जंगल में राजा के लिए कोई चुनाव नहीं किया जाता है। कद काठी रंग रूप ताकत हौसला देख करके शेर को राजा माना गया। हरियाणा प्रदेश में चाहे झंडी बंदे कोई घूमता रहो कोई फिरता रहो, लेकिन अगर असलियत में राजा बनने के काबिल कोई शख्सियत है तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला। आदमपुर की सीट को लेकर के वाद विवाद आज भी जारी है, क्योंकि अगर बात की जाए INLD की तो कहीं ना कहीं जो है वो भी अपने आप को इस आदमपुर की हॉट सीट के ऊपर कंपटीशन मार रहे हैं। आज आपको बता देते हैं मनवार बैंकेट हॉल के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। और उसके अंदर एक दोबारा से कटाक्ष करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को कहा कि वो जो है सिर्फ अपने बेटे का राजनीतिक बैकग्राउंड बनाने के लिए इस्तीफा दे चुके हैं और लोगों को बरकलाने का काम कर रहे हैं। इतने सालों से सिर्फ एक ही बात के ऊपर वोट मांगते हुए आए कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने के नाते अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो आदमपुर हल्के के लिए काम करूंगा। अभय सिंह चौटाला का ये कहना है कि जब उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था तो उन्होंने किसानों के लिए दिया था, लेकिन सभी को जो है उन्होंने स्वार्थी का दर्जा दे दिया है, हर एक पार्टी को, चाहे वो JJP हो, चाहे वो BJP हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो। तो आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार अभय सिंह चौटाला ने और क्या क्या कहा। सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक सब साथियों ने आपके बीच में संगठन को लेकर के फतेहाबाद के अंदर जो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हमने मनाया उसको लेकर के और विशेष रूप से दो प्रस्ताव आपके बीच में रखे। एक तो कानून व्यवस्था को लेकर के मलिक साहब ने प्रस्ताव रखा था, दूसरा प्रस्ताव राणा साहब ने भारी बारिश की वजह से मानसून के पहली बारिश से लेकर के मानसून की जाती बारिश तक जो प्रदेश में फसलें खराब हुई थी उसके बारे में दो प्रस्ताव भी रखे थे। सबसे पहले साथियों आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबकी मेहनत की वजह से पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, चाहे वो जोन के इंचार्ज थे, चाहे वो हल्का के इंचार्ज थे, चाहे हल्का के संयोजक थे, जिला के अध्यक्ष थे या अलग अलग प्रकोष्ठों के संयोजक थे, आप सब लोगों ने जाकर के 25 तारीख के लिए गांव में, शहर में, कस्बे में सब जगह लोगों को निमंत्रण दिया और इतनी भारी बारिश होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोग आपके निमंत्रण पे फतेहाबाद में पहुंच करके चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जो मैसेज देश को दिया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मैसेज तो आपने देश में, प्रदेश में दे दिया। क्या समूचा देश का नागरिक जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी और परेशान है। हरियाणा में जिस ढंग से लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर हरियाणा की धरती से बदलाव की एक हुंकार जो भरी है, जो नेता यहाँ हमारे मंच पे आए थे, ना केवल उन्होंने मंच से बल्कि जाने के बाद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को टेलीफोन करके इस बात के लिए बधाई दी थी कि आपकी अगवानी में आने वाले समय में समूचा देश का विपक्ष इकट्ठा हो सकता है। आप भी इसके लिए प्रयास जारी रखें, हम भी अपने तौर पे इसके लिए प्रयास करेंगे। जिस ढंग से लोगों में जोश था, और सबसे बड़ी बात आपकी बात देखने को मिली कि हमेशा रैली में जब थोड़ा सा भी लेट होते 3 बजे के बाद महिलाएं, माताओं, बहनें विशेष रूप से इसलिए ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकती क्योंकि उनको फिर जाकर के घर पे काम भी करना होता। अब की बात तो 5 बजे तक
तो कोई महिला अपने स्थान से खड़ी हुई और ना ही जो साथी उस रैली में आए हुए थे किसी ने अपनी जगह छोड़ने का काम किया। लगातार 5 बजे 11 बजे से 5 बजे 6 घंटे बैठ करके इस बात का मैसेज दिया कि 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बर्बाद करने का काम करेंगे, वे कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं लगने देंगे। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लाने का काम करेंगे। एक जंग तो जीत ली, अब एक और जंग आपके सामने है। आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब चुनाव कोई इसलिए नहीं होने जा रहा कि कोई इस किस्म के हालात पैदा हो गए थे कि कुलदीप बिश्नोई को इस्तीफा देना पड़ा। ये चुनाव तो आदमपुर के लोगों के ऊपर थोपा गया है। कुलदीप बिश्नोई ने तो इसलिए इस्तीफा दिया है कि वो केवल अपने बेटे को राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहता है और अपने आप को ईडी से, इनकम टैक्स से और सीबीआई से बचाना चाहता है। आपने पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था, सुना होगा। एक ऑडियो था जिसके अंदर एक व्यक्ति किसी व्यापारी को टेलीफोन करके कहता है कि मैं ईडी के दफ्तर से बोल रहा हूं, और वो व्यापारी आगे से कहता है कि जनाब मैंने तो 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। आगे से अधिकारी कहता है कि सॉरी रॉन्ग नंबर। ये कुलदीप तो रॉन्ग नंबर वाला है। इसने तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, कहीं अपने आप को बचाने के लिए इस्तीफा देने का काम किया है। इस्तीफा तो सही मायने में जब किसान आंदोलन चल रहा था, अगर किसी ने किसान आंदोलन में किसी पार्टी ने राजनीतिक तौर पे, राजनीति से ऊपर उठ करके उस आंदोलन की मदद करी थी तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उस वक्त जो मैंने इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे से मान के चलो 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र किसान आंदोलन के खिलाफ रचने का काम किया। कहीं ना कहीं खालिस्तान के नाम पे उस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हुआ था और मैंने 27 जनवरी को जाकर के किसान के उस आंदोलन के हक में इस्तीफा जब दिया तो उस आंदोलन को फिर से मजबूती मिली थी। हमने तो सैक्रिफाइस किया था, हमने तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। कुलदीप ने तो केवल इसलिए इस्तीफा दिया है कि उसका बेटा राजनीति में कहीं कोई छोटी मोटी जगह बना ले और उसका पीछा छूट जाए। इसके साथियों, इस चुनाव के अंदर जो वोटर है, मतदाता जो है, वो बहुत सोच समझ करके अपना वोट डालने का काम करेंगे। वोट उसको मिला करते हैं जो लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करे। स्वार्थ की राजनीति करने वाले को लोग नकारने का काम करते हैं। लोग इनको नकारेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव का नतीजा आपने देखा होगा कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा गढ़ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसी गढ़ के अंदर, उसी घर के अंदर चौधरी भजनलाल का अपना जो बूथ है, वहां से भी हस्ता हारी थी। भाई इलेक्शन में अगर लोकसभा के चुनाव में लोग हरा सकते हैं तो भाई इलेक्शन में क्यों नहीं हराएंगे? लोगों का मन है इनसे पीछा छुड़ाने का। इसके लिए आपके पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चुनाव में भी एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करें। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की लगातार अखबारों के अंदर
सुर्खियों में बने रहने की आदत है। कांग्रेस वाले रोज नए नए बयान दे करके आदमपुर में तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का मुकाबला है, सोशल मीडिया पे, अखबार में इस तरह की चर्चा बना करके लोगों में कहीं भ्रम पैदा करते हैं। हालत तो कांग्रेस पार्टी की आज इस तरह की है कि कांग्रेस के पास तो आदमपुर के अंदर कोई स्थानीय उम्मीदवार भी नहीं है जिसको वो अपनी पार्टी का टिकट दे करके चुनाव लड़ा सके। कांग्रेस के तो दो नाम चल रहे हैं, कभी कोई आकर के कह देता है संपत सिंह लड़ेगा, कभी कोई कह देता है ये जयप्रकाश लड़ेगा। दोनों बार के हैं, दोनों आदमपुर के नहीं है। जिस पार्टी के पास जिस हल्के का उम्मीदवार नहीं है, लोग उसको पार्टी को कैसे पसंद करेंगे? इसलिए हमने एक फैसला किया है कि अगले 3 दिन के अंदर पार्टी की जो सीनियर साथी हैं, एक जिम्मेवारी हमने लगाई है। चौटाला साहब ने मुझे आना तो उन्होंने सडन था आपके बीच में, उन्होंने खुद आपका धन्यवाद करना था, आपकी अपनी जिम्मेवारी लगानी थी, लेकिन उनको बुखार हो गया और बुखार की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने 3 दिन आराम करने की सलाह दी, इसलिए वो आज आपके बीच में नहीं है। मैं कल उनसे मिलकर के आया था, उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि हमने तो हमेशा अपनी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं से पूछ करके उम्मीदवार बनाने का काम किया है। अब की बार भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव के जो कार्यकर्ता हमारे हैं, उन सब की राय जान करके और 10 तारीख तक चौटाला साहब को रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में फैसला लेंगे कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, तय कर लेंगे। उसके लिए हमने 5 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी की, राणा साहब की, भूपेंद्र सिंह दरियापुर की, पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा जी की, और उसके साथ साथ राजेश गोदारा जी, हल्का जिला का अध्यक्ष जो है वो इनके साथ रहे। ये 5 लोग जो है, इनकी जिम्मेवारी है 5 लोग हर गांव में जाए और गांव में जाकर के ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत करके उनसे पूछ करके कि कोई 2-3 नाम, एक नाम नहीं, आप 3 से 4 नाम लेकर के आओ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 4 नाम सुझाओ, उनमें से फिर चौटाला साहब फैसला करेंगे कि किसको टिकट दी जाए। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदेश के अनुसार ही अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है, पार्टी चुनाव तो 14 तारीख से शुरू हो रहा है, 14 को नॉमिनेशन है। हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन भी 14 तारीख को कराएंगे। 14 को नॉमिनेशन पे भी आप सब ने आना है। और अब इसके बीच जो कोई काम धंधे आपके हैं 14 से पहले वो सारे काम निपटा लें। 14 तारीख के बाद जिस तरह से आपने इलाहाबाद के अंदर 15 दिन लगातार लोगों के बीच में रहकर मतदाताओं का मन जीतने का काम किया था, उससे भी ज्यादा मेहनत इस उपचुनाव में आपको करनी है। इस उपचुनाव में जहां जिस साथी की ड्यूटी लगे वो फिर उस गांव में जिसमें ड्यूटी लगे उस गांव को छोड़ करके किसी दूसरे गांव में ना जाए, वहीं पे बैठ करके अपनी उस ड्यूटी को निभाने का काम करें। जो साथी पूरा समय लगा सकते हैं वो अगले 2-3 दिन में पार्टी के दफ्तर को लिख करके भेजे कि मेरी पुराने गांव में ड्यूटी लगा दी जाए। मेरी पूरी टीम उस गांव में रह करके पार्टी के लिए 15 दिन लगातार काम करेगी। जिन लोगों ने, क्योंकि आजमपुर में कई उपचुनाव हुए और हमारे पार्टी के बहुत सारे साथियों ने उपचुनाव में अलग अलग गाँव के अंदर अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाई है। अब की बार कहाँ कौन कौन साथी चुनाव में अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं वो अपनी तरफ से भी लिख करके दे दे, या कोई भी पार्टी का जो पदाधिकारी है वो ये लिख करके भेज दे कि पार्टी जहाँ जिस गांव में मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उस गांव के अंदर ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पार्टी के उम्मीदवार को जिस गांव में ड्यूटी लगाओगे उस गांव में
जितवाने में भूमिका निभाने का काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे तो जिस तरह से रैली में आप सफल हुए हो, इसी तरह इस चुनाव में भी सफल हो जाओ। कांग्रेस वाले तो कागजों में है, कांग्रेस की हवा तो उस दिन निकल जाएगी जिस दिन कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। यहाँ कांग्रेस का वोट नहीं है, ये तो पुराना गढ़ तो चौधरी देवीलाल कर रहा है, हमारा और भजनलाल का मुकाबला रहा है जब कभी भी रहा है। कितने भी चुनाव उठा करके आप देख लो, हर चुनाव के अंदर यहाँ लोगों का विश्वास या तो चौधरी देवीलाल के प्रति रहे और या भजनलाल के प्रति रहे। अब भजनलाल के प्रति विश्वास इसलिए खत्म होता जा रहा है कि ये लोग केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करने वाले हैं। ये लोगों की लड़ाई भूल गए। ये तो आज भी लोगों के बीच में जाकर के की बात कह देते हैं, मैं थारों तेल दे रहा हूँ, भजनलाल जी थारे नौकरी लगाए हो, थारे फलानों के लिए दिकड़ों पूछना होता है कि अनबी तो 20 साल में की करना चाहिए। इसने कुछ नहीं किया 20 साल, इसने तो केवल लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। और अब की बात तो लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि ये तो केवल अपने घर में ही इस पूरी ताकत को, इस विधानसभा क्षेत्र की ताकत को अपने घर में रखना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 14 तारीख के बाद अपनी अपनी जिम्मेवारी जहां जहां पार्टी की तरफ से लगे उसे मजबूती के साथ निभाना पड़े। हम अपनी महिला साथियों की ड्यूटी भी जो है अलग अलग गांव में जोन बांट करके आते हैं। हम इसको 51 नाम है टोटल, क्यों राजेश जी 51 है, 57 नाम है टोटल। 57 नाम है तो 8 गांव का अगर एक एक जोन बनाएंगे तो हमारे 7 जोन बनेंगे। वकालत तरह की है कि तो हमारे 8 गांव के 7 जोन बने, 7 बने 8 बने, जोन बना करके एक एक जोन अलग अलग हमारी टीम को देने का काम करेंगे। इसी तरह हम अपने जो युवा के साथी हैं उनकी भी इसी तरह से अलग से ड्यूटी लगाने का काम करेंगे। जो अपने सीनियर लोग हैं उन सबको भी एक एक गांव में टीम के हिसाब से उनकी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। तो पहले से हमें चार्ट बना लेंगे कि किस किस की कहाँ में ड्यूटी होगी। हम अपनी तरफ से भी आपको बता देंगे, आप भी हमें पहले इस तरह से बता दो कि किस किस गांव में कौन कौन सी टीम अपने अपने गांव में जाकर के काम करना चाहती है। एक बार फिर आपको जो रैली में आप लोगों ने मेहनत करी थी उसके लिए एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव में आप बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। जो 2 प्रस्ताव आपके बीच में रखे थे, एक तो जो प्रस्ताव कानून व्यवस्था को लेकर के रखा गया था मलिक साहब की तरफ से, और दूसरा प्रस्ताव जो राणा साहब ने आपके बीच में जल भराव को लेकर के, बारिश को लेकर के रखा था। मैं दोनों प्रस्ताव, अगर आप लोग सहमत है तो हाथ खड़े करके उन प्रस्तावों को पास करें। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप इतनी बड़ी संख्या में है, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब अभय सिंह चौटाला से पूछा गया कि आदमपुर के अंदर मेन मुद्दा कौन सा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा का मुद्दा सबसे पहले उठा रही है, तो अभय सिंह चौटाला ने कटाक्ष और पलटवार करते हुए अचानक से जवाब दिया कि क्या आदमपुर के अंदर कोई और मुद्दा नहीं है। आदमपुर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। SYL नहर का पानी जो है इस बार हरियाणा के अंदर लेकर के आना, और इसके अलावा जल भराव की बात की जाए तो बारिश के अंदर जल भराव की समस्या जो है आदमपुर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इनेलो पार्टी अब अपने कौन से उम्मीदवार को उतारने वाली है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने साफ कर दिया है कि 14 तारीख को ही पता चलेगा कि INLD की तरफ से कौन सा उम्मीदवार जो है आदमपुर इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आप जो है INLD यानी कि इनेलो पार्टी का जनाधार आदमपुर इलेक्शन के अंदर कहाँ देखते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ।
बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।